गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम रियल नंबर सिस्टम के अंतर्गत अगला जो हमारा टॉपिक है समुच्चय की परिबद्धता से शुरुआत करेंगे। समुच्चय की परिबद्धता में एक इसकी परिभाषा जो है स्टार्टिंग जो है वो अपर बाउंड है, यानी कि ऊपरी परिबद्ध है। समुच्चय का एक ऊपरी परिबद्ध होता है, एक उसका निचला परिबद्ध होता है, और कुछ समुच्चय ऊपर की ओर परिबद्ध होते हैं तो कुछ समुच्चय नीचे की ओर परिबद्ध होते हैं, और कुछ ऐसे समुच्चय होते हैं जो दोनों ओर से ऊपरी परिबद्ध और निचले परिबद्ध दोनों ओर से परिबद्ध होते हैं। उसको बाउंडेड सेट के नाम से जाना जाता है। ऊपरी परिबद्ध में जैसे कि किस कर्मित क्षेत्र के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। कर्मित क्षेत्र F का अवयव के उसके अरिक्त उपसमुच्चय S का ऊपरी परिबद्ध कहलाता है यदि S का प्रत्येक अवयव के से कम अथवा बराबर हो, अर्थात A जो है लेस देन K होना चाहिए, एंड फॉर A जो है S का गुण है एंड K तो कहने का मतलब ये है कि any non-empty subset S of F is said to be bounded above if there exists some K of capital F such that every element of S is less than or equal to K, अर्थात A is less than equal to K for A belongs to S and K belongs to F। यदि कर्मित क्षेत्र F में ऐसे अवयव के का अस्तित्व हो तो समुच्चय S ऊपर की ओर परिबद्ध कहलाता है, अन्यथा ऊपर की ओर अपरिबद्ध अनबाउंडेड कहलाता है। यदि S को ऊपरी परिबद्ध K हो तो K से बड़ी सभी संख्याएं उसकी ऊपरी परिबद्ध होगी। इसी प्रकार से एक समुच्चय के अनेक ऊपरी परिबद्ध होते हैं, अर्थात इन ऊपरी परिबद्धों का समुच्चय अनंत होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ऐसा समुच्चय मान लीजिए 1 आपके पास ऐसा सेट और n सेट की बात करते हैं तो इसमें आप नेचुरल नंबर लेते हैं। लास्ट आपका इनफाइनाइट एलिमेंट जब आप करते हैं तो ये 3 और ये होते हैं समुच्चय। देखिए कि इस समुच्चय के सारे एलिमेंट्स के 0 to 1 के बीच इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है जो कि नेचुरल नंबर में अभी होते हैं इससे, क्योंकि इस समुच्चय का प्रत्येक जो है 0 से बड़ा है डिक्रीज होने के कारण, इसलिए ये लोअर बाउंड है, ये इसका अपर, क्योंकि 0 या 0 से इसके जो एलिमेंट है इस समुच्चय के वो सभी बड़े हैं, और 1 से इसके एलिमेंट सभी छोटे। क्योंकि जहां हमने अभी इसमें देखा कि अपर बाउंड के रूप में अनंत एलिमेंट हो सकते हैं, तो 1 से जितने भी बड़े एलिमेंट होंगे जैसे कि 2, 3, 4 या इनके बीच में भी 1, 2 के बीच में भी अलग संख्या होती है, 2, 3 के बीच में भी अलग संख्या होती है। अब तो सॉरी चलता जाएगा इस प्रकार से ये सभी संख्याएं जो 1 से बड़ी हैं ये संख्याएं इसके सभी संख्याएं ऊपरी परिबद्ध कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊपरी परिबद्ध कहलाती है। इसी प्रकार से इस समुच्चय के लिए 0 से छोटी संख्याएं हो सकती है।
ऑल दीज आर अपर बाउंड्स। ये सब के सब उसके लोअर बाउंड कहलाती है। लोअर बाउंड में भी इस प्रकार से अनंत समुच्चय हो सकता है। अपर बाउंड का भी जो है ऊपरी परिबंधों का भी जो सेट है वो भी अनंत हो सकता है। हम यहाँ सबसे पहले ऊपरी परिबंध के पश्चात न्यूनतम जो है ऊपरी परिबंध की बात करेंगे। तो न्यूनतम ऊपरी परिबंध है, ऊपरी परिबंध है, अपर बाउंड है, बट इन ऊपरी परिबंधों में न्यूनतम एलिमेंट 1, इन सभी का मिनिमम, सभी ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान 1 है। दिस इज द सुप्रीमम, यानी कि उच्चक कहलाता है। क्या कहलाता है? उच्चक कहलाता है। ऊपर की ओर परिबंधित समुच्चय S के ऊपरी परिबंधों के समुच्चय का न्यूनतम अवयव माना MS का न्यूनतम ऊपरी परिबंध या उच्चक कहलाता है। आप जब परिभाषा दें उच्चक की, तो इस प्रकार के एग्जांपल के साथ ऐसे ऊपरी परिबंध बताएं कि ये सारे के सारे ऊपरी परिबंध होते हैं, और ऊपरी परिबंधों का जो लोवेस्ट एलिमेंट होता है, जो न्यूनतम अवयव होता है, वो उसका उच्चक कहलाता है। इसी प्रकार से निम्न परिबंध कर्मित क्षेत्र F का समुच्चय के उसके अरिक्त उपसमुच्चय S का निम्न परिबंध कहलाता है यदि S का प्रत्येक अवयव K से अधिक, बड़ा अथवा बराबर हो। K न्यूनतम ऊपरी परिबंध A इज ग्रेटर देन K, और क्या होना चाहिए? A किसका एलिमेंट है? A बिलोंग्स टू S है, A बिलोंग्स टू S एंड A बिलोंग्स A S में कोई भी अवयव, इसका कोई सा भी एलिमेंट S का, ये हमेशा बड़ा रहेगा। इस प्रकार की क्वांटिटी अगर एग्जिस्ट करती है, अगर इस प्रकार की संख्या विद्यमान होती है, तो वह उसके लोअर बाउंड के विद्यमान होती है, जैसे कि लोअर बाउंड और हमने यहाँ पर कहा कि इस प्रकार से 0 से छोटी जितनी क्वांटिटीज हैं, ऑल दीज आर लोअर बाउंड्स, ये उसके सब के सब न्यूनतम परिबंध कहलाते हैं। और इन सभी न्यूनतम परिबंधों का जो मैक्सिमम मान है, जो मैक्सिमम जो वैल्यू है, सबसे बड़ा मान है, इसका इंफिमम क्या कहलाता है? इंफिमम कहलाता है। इंफिमम का निम्नक है, इनमें क्या कहलाता है? तो अब हम देखेंगे कि उच्चक और निम्नक के पश्चात बाउंडेड या परिबद्ध समुच्चय कर्मित क्षेत्र F का अरिक्त समुच्चय S तब परिबद्ध कहलाता है जब H दोनों ही ऊपरी तथा निचले परिबंध F में विद्यमान हो, यानी कि जिसके स्मॉल के एंड कैपिटल के रूप में, स्मॉल के यहाँ पर लोअर बाउंड कह सकते हैं, कैपिटल के यहाँ पर ऊपरी परिबंध कहलाते हैं। अगर दोनों के दोनों जैसे विद्यमान हो, जैसा कि इस समुच्चय में हमारे पास 0 1 थे, 0 उसका निम्नक था, 1 उसका उच्चक था, दोनों अगर संख्या, तो इस प्रकार का ये जो समुच्चय था हमारे पास S 1 1/2 1/3 ये वाला समुच्चय था, ये यहाँ पर जो समुच्चय है S, ये परिबद्ध समुच्चय बाउंडेड सेट है। क्या कहता है? बाउंडेड सेट कहलाता है। इसके लिए इसका सुप्रीमम भी विद्यमान है और जिसका इंफिमम भी विद्यमान है,
स्मॉल के रूप में हम इसको डिनोट करते हैं, शून्य को, इसको हम कैपिटल के रूप में उच्चक के रूप में हम डिनोट करते हैं। अर्थात इस प्रकार का जो s का प्रत्येक मान है कैपिटल के एंड स्मॉल के विद्यमान हो, तो ये इसका निम्नक है कि इसको उच्चक है प्रत्येक मान इस और इस स्मॉल के एंड कैपिटल के बीच में एग्जिस्ट करता हो तो हम उसको परिबद्ध समुच्चय कहते हैं। कुछ समुच्चय जैसे सिंगलटन सेट होता है, ये आपका परिबद्ध समुच्चय होता है, 1/n ये वाला समुच्चय परिबद्ध समुच्चय होता है। कुछ सेट हम देखेंगे कि जैसे कि निचले परिबद्ध है, जैसे एक ऐसा सेट है x = n+2 के रूप में, this is only lower आप n की वैल्यू लेते हैं s 1 में और only lower not कोई इस प्रकार की परिमित क्वांटिटी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है, नहीं करने के कारण ये ऊपरी परिबंध नहीं है, केवल लोअर बाउंड और उसका जो निम्नक क्वांटिटी है थी। इसी प्रकार से कुछ ऐसे समुच्चय होते हैं जो कि आपका ऊपरी परिबंध होता है लेकिन निचले परिबंध नहीं होते, और कुछ ऐसे समुच्चय होते हैं जो कि -∞ से +∞ तक जाते हैं, जो न लोअर बाउंड होते हैं न अपर बाउंड होते हैं। तो इस प्रकार से इसकी छोटी छोटी थ्योरम्स है, वो आप लोग देखें, कुछ समझ में नहीं आए तो आप इसमें वीडियो में कमेंट्स करें, बताएं। अब आते हैं अगला जो टॉपिक है पूर्णता का, द ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सॉम्स, जिसमें दो अभिग्रहित होते हैं, एक उच्चक अभिग्रहित होता है और एक निम्नक अभिग्रहित होता है। उच्चक अभिग्रहित क्रमित क्षेत्र F के प्रत्येक ऊपर की ओर परिबद्ध अरिक्त उपसमुच्चय S का उच्चक F में विद्यमान होता है, तो उसे उच्चक अभिग्रहित कहते हैं। इसी प्रकार से क्रमित क्षेत्र F के प्रत्येक नीचे की ओर परिबद्ध अरिक्त उपसमुच्चय S का निम्नक F में विद्यमान होता है, तो उसे हम निम्नक अभिग्रहित कहते हैं। एक परिभाषा बनती है, जैसे कि हमने पहले देखा क्षेत्र की परिभाषा थी, क्षेत्र में 11 जो एक्सॉम्स थे, प्रतिबंध थे, 11 प्रतिबंधों को जो संतुष्ट करता है वह क्षेत्र बनता है। फिर उसके पश्चात में क्रम के 4 अभिग्रहित वो जो भी क्षेत्र संतुष्ट करता है, 11 + 4 15 जो एक्सॉम्स होते हैं उनको संतुष्ट करने पर वो क्रमित क्षेत्र बनता है, क्रम के 4 अभिग्रहित। इसी प्रकार से यदि वह क्रमित क्षेत्र पूर्णता के इन दोनों अभिग्रहितों को संतुष्ट करे तो वह क्षेत्र पूर्ण क्रमित क्षेत्र बनता है। तो कई बार परिभाषा आती है कि पूर्ण क्रमित क्षेत्र किसे, तो उसमें आप शॉर्ट में इन 17 जो एक्सॉम्स है उनको आप दिखाने की कोशिश करें, बहुत शॉर्टकट दिखाने की कोशिश करें। 11 उसके क्षेत्र के अभिग्रहित, 4 क्रम के अभिग्रहित और 2 पूर्णता के कंप्लीटनेस के एक्सॉम्स के। इस प्रकार से जो क्रमित क्षेत्र क्रम पूर्णता अभिग्रहित को संतुष्ट करते हैं वह पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहलाता है। पूर्ण क्रमित क्षेत्र को ही वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र कहते हैं और इसे R से प्रकट करते हैं, इसे R से प्रकट करते हैं। देखिए इसका एक हम थ्योरम लेंगे कि परिमेय संख्या का समुच्चय क्यों पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है, यह हम बताएंगे।
परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय है वो पूर्ण कर्मित क्षेत्र नहीं है। हमने पीछे वाले वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि क्यू तो क्षेत्र भी नहीं है। क्यू क्या नहीं है? क्षेत्र नहीं है, फील्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ हमने देखा था कि गुणन संक्रिया है प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव, तो उसमें सॉरी क्यू कर्मित क्षेत्र तो था आई वाला, आई प्लस जो इंस्टेड ऑफ इंटीजर था वो नहीं था। क्यू कर्मित क्यू क्षेत्र था, कर्मित क्षेत्र था, लेकिन पूर्ण कर्मित क्षेत्र नहीं। अर्थात क्यू कहीं ना कहीं पूर्णता के इन दोनों अभिग्रहियों में से किसी न किसी अभिग्रहित को वह संतुष्ट नहीं कर पाता है। और कौन से अभिग्रहित को कहाँ ये संतुष्ट नहीं कर पाता है उसके बारे में हम इसमें चर्चा करके बताएंगे। सबसे पहले हम मानते हैं, जानते हैं कि क्यू एक कर्मित क्षेत्र है और इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए केवल मात्र ये प्रदर्शित करना ही पर्याप्त है कि क्यू एक ऐसा अरिक्त उपसमुच्चय, क्यू का एक ऐसा अरिक्त उपसमुच्चय विद्यमान है जिसके ऊपरी परिबंध तो क्यू में है, जिसके ऊपरी परिबंध तो क्यू में है, परंतु उच्चक क्यू में नहीं है। ऊपरी परिबंध क्यू में है लेकिन उच्चक के क्यू में नहीं है। ये हम इसमें दिखाएंगे, बताएंगे। तो इससे हमारा जो क्यू है वो पूर्णता के अभिग्रहित को संतुष्ट नहीं कर पाता है और इस कारण से वह एक पूर्ण कर्मित क्षेत्र नहीं बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मानेंगे कि माना एस उन सभी धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय जिसका वर्ग 2 से कम है। मान लेंगे उन सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय, मान लेंगे एस जिनका वर्ग 2 से कम है। एस को हम धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय के रूप में बोल सकते हैं। जिनका वर्ग 2 से कम है। एस आपके पास ऐसा समुच्चय है, एस में एक्स टाइप के वो एलिमेंट है, एस एक्स क्यू प्लस एंड जो एक्स का स्क्वायर है वो इस प्रकार का हम एस को सपोज करके मान उन धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय है जिसका वर्ग 2 से कम है। एस इज इक्वल टू एक्स, जबकि x बिलोंग्स टू क्यू प्लस धन परिमेय संख्या और वर्ग जो है x का स्क्वायर वो 2 से कम होना चाहिए। तो देन बाय डेफिनेशन, परिभाषा अनुसार एस को हमने क्यू का सबसेट माना, जो कि एस सबसेट ऑफ क्यू, एस क्यू का सबसेट, और दूसरा एस इज नॉट इक्वल, एस हाई है, एंड दूसरा जो है एस इज नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि आपके सी परिमेय संख्या 1 है, यहाँ पर विद्यमान है इसके 1 से हो सकता है 1, और ये रिक्त समुच्चय भी नहीं, 1 बिलोंग्स टू एस। तीसरा पॉइंट है कि 2s का ऊपरी परिबंध है। तीसरा पॉइंट 2 अपर टू क्या है? 2 इस s का दो से बड़े इसके बाय डेफिनेशन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो 3 पॉइंट है, इसे हम ये कह सकते हैं कि एस क्यू का ऊपर के परिपथ अरिक्त उपसमुच्चय है।
जब एस क्यू का ऊपर की ओर परिबद्ध एरिक ग्रुप समुच्चय होगा तो मान लें कि के एस का उच्चक, ऊपर की ओर परिबंध जो होते हैं उनका उच्चक विद्यमान, निम्न परिबंध होते हैं उनका निम्न। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि के एस का यहां पर उच्चक है। जब from first second third we can say that S is non-empty subset of Q. S is from first, second and third. S is upper non-empty subset of Q. Let A supremum of S। मान लिया कि S का क्या है, कि S का उच्चक, के एस का उच्चक है तो एस खुद धनात्मक धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो के का मान भी 0 से बड़ा होगा और के स्क्वायर जो है वो 2 से छोटा भी होगा। तो यहाँ पर क्या है, ऊपरी परिबंध है तो के इज ग्रेटर देन 0, के धनात्मक होगा, के स्क्वायर लेस देन, के स्क्वायर का मान 2 से छोटा। जो कि कर्वित क्षेत्र में त्रिविभागीय नियम, देखिए क्यों हमने पहले ही कहा है कि क्यों एक कर्वित क्षेत्र है, इसलिए क्यों में क्रम के चारों अभिग्रहितों को संतुष्ट किया जाता है और उन अभिग्रहितों में, चारों अभिग्रहितों में भी एक त्रिविभागीय नियम के पालन का भी पालन करेगा क्यों। तो चूंकि कर्वित क्षेत्र होने के कारण त्रिविभागीय नियम का पालन होता है तो इनमें से एक चीज सबसे क्या या तो के स्क्वायर का जो होगा, के स्क्वायर का मान 2 से छोटा होगा और क्या के स्क्वायर का मान 2 से बड़ा। त्रिविभागीय नियम में हम यही सीख सकते हैं। तो के स्क्वायर आइदर लेस देन 2, के स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 में से केवल और केवल एक सत्य होगा। इन तीनों स्थितियों पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट केस के रूप में हम मानते हैं के स्क्वायर में से किसी एक स्थिति को हम लेकर के जाते हैं, त्रिविभागीय नियम का पालन करता है तो किसी केवल एक सत्य होगा और जब एक सत्य होगा तो हम इसकी तीनों स्थितियों के बारे में विचार करते हैं। के स्क्वायर जो है ग्रेटर देन 0 है, के फर्स्ट के रूप में हम लेते हैं के ग्रेटर देन 0 के स्क्वायर इस स्थिति पर विचार करते समय हम एक धनात्मक परिमेय संख्या कंसिडर करते हैं, मानते हैं, क्योंकि धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय 4 + 3 के y 4 + 3 3 + 3 इस प्रकार की एक धन परिमेय संख्या हमने सपोज की, कंसिडर की और ये धन परिमेय संख्या ले तो इसमें इस धन परिमेय संख्या और प्लस 3 + 2 और स्क्वायर और ये जो वैल्यूज है इसको आप कैलकुलेशन करें, 16 + 9 के स्क्वायर 24 16
अगला माइनस के स्क्वायर माइनस के 24 इसके नीचे से लाइक b प्लस 2a का होल स्क्वायर के रूप में नेक्स्ट यहाँ पर 9 a स्क्वायर 24 के नीचे 9 माइनस 3 प्लस 2a का होल स्क्वायर। यहाँ हम देखते हैं हमारा स्क्वायर माइनस एक पॉइंट हमारा केस जो दे रहा है कि केस में का मान सबको से छोटा है तो केस स्क्वायर माइनस 6 ये नेगेटिव क्वांटिटी ये नेगेटिव मींस ये नेगेटिव मींस LHS is negative LHS is negative is means y square is less than जब y square less than तो हम ये कह सकते हैं कि y comes to x y किसका मान x y किसकी वैल्यू y किसके अंदर होगा क्योंकि ये s की जो डेफिनेशन है s की जो डेफिनेशन आपने लिखी है s x x belongs to singular and x square is less than यहाँ आपके पास ये इस प्रकार से लिखना हो रही तो कहने का मतलब है कि y s में विद्यमान है y s में विद्यमान है इस बात को आप नोट कर लीजिए। एक इसकी जो वैल्यू है y माइनस के y अगला y माइनस के कैलकुलेट करें y माइनस के 4 प्लस 3 प्लस 2 माइनस के 4 plus 3a minus 3a minus 2a 3 plus 2a 2 minus a square 3 plus 2 y minus 2 माइनस के स्क्वायर यहाँ हमने देखा था कि जो हमारे जो केसेस जो हम लेकर के चले वो के स्क्वायर लेस देन 2 लेकर के चले के स्क्वायर वैसे इस हमारे गिवन केस के इसका पहचान करेंगे 2 माइनस के स्क्वायर 2 माइनस के स्क्वायर धनात्मक होगा जब 2 माइनस के स्क्वायर धनात्मक होगा तो दिस विल बी द ग्रेटर देन 0 और दिस विल बी द ग्रेटर देन 0 मींस LHS is also greater than 0 it means y is greater than 0 ये आपके पास इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये करें कि y s में विद्यमान है लेकिन y का मान किसी भी क्वांटिटी का उस समुच्चय में विद्यमान होना और उस समुच्चय के उच्चक से बड़ा होना बहुत कंट्रावर्सी ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हाँ ये इसमें हो सकता है
ये क्वांटिटी इस समुच्चय के उच्चक से छोटी रह सकती है, बड़ी नहीं हो सकती। यहाँ इसके उच्चक से इसका बड़ा विरोधाभासी है, अंतर विरोधी कह सकते हैं, एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं एक दूसरे का। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो फर्स्ट केस हमने जो सपोज किया है k ग्रेटर देन 0, 0 लेस देन k स्क्वायर, ये जो हमारा फर्स्ट केस था, दिस विल बी दैट नॉट, ये संभव नहीं है या ये सत्य नहीं है या ये असत्य है, यानी कि k स्क्वायर को आप ये कह सकते हैं कि तो k स्क्वायर जो है त्रिविभाग के नियम के अनुसार k स्क्वायर का 2 के बराबर है, उसी बराबर 2 से छोटा, तो यहाँ पर k स्क्वायर का 2 से छोटा संभव नहीं। तो हम नेक्स्ट जो है सेकंड केस एक बार करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि केस सेकंड केस है, सिंपल केस है, k स्क्वायर का मान 2 के बराबर होगा, त्रिविभाग के तीनों में से एक नियम का प्रयोग सकते हैं। तो k स्क्वायर का मान 2 के बराबर, सेकंड केस k ग्रेटर देन 0 एंड सेकंड केस के रूप में k स्क्वायर। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसी कोई धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग परिमेय संख्या नहीं है, इस किसी भी धन परिमेय संख्या का अस्तित्व नहीं है जिसका वर्ग 2 हो। केवल और केवल k का रूट 2 होने पर हो सकता है, बट नॉट रेशनल। ये एकमात्र ऐसी संख्या है जिसको संतुष्ट कर सकती है, बट ये क्या है, खुद परिमेय है। तो इस प्रकार से इस केस का भी ये केस भी सत्य है, सेकंड केस त्रिविभाग के 3 नियमों में से 2 केस का जो है खंडन होता है, 2 केस असत्य होते हैं। तो हम अब तीसरा केस लेकर के चलते हैं, खुद परिमेय संख्या नहीं होने के कारण तीसरा केस जो है हम k स्क्वायर 2 से बड़ा माना कि k स्क्वायर लेस देन 2 माना था, और अब हम k स्क्वायर को 2 से बड़ा मानेंगे। जब k स्क्वायर को 2 से बड़ा मानेंगे तो फर्स्ट केस के अनुसार जो हमने हमारे जो ये परिमेय संख्या सपोज की, और इस परिमेय संख्या को भी हम इसी प्रकार से जो है पाएंगे फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग। वाई स्क्वायर माइनस 2 निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वाई स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे और स्लाइड में करेंगे 16 प्लस 9a स्क्वायर प्लस 24 9 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 12a माइनस 16 प्लस 9a स्क्वायर प्लस 24a माइनस 18 माइनस 8a स्क्वायर माइनस 24a a स्क्वायर बचेगा, और यहाँ हम देखते हैं माइनस 2। इस क्वांटिटी को आप इसमें 3 प्लस 2 के होल स्क्वायर के रूप में हमारा जो केस है वो k स्क्वायर ग्रेटर देन k स्क्वायर का मान 2 से बड़ा है। जब k स्क्वायर का मान 2 से बड़ा है तो k स्क्वायर माइनस 2 पॉजिटिव। जब ये धनात्मक होगी तो y स्क्वायर माइनस 2 आंशिक पॉजिटिव, y स्क्वायर आंशिक इक्वेशन इसको बंद कर दीजिए, यानी कि y स्क्वायर भी 2 से इस स्थिति में क्या होगा, बड़ा होगा। y स्क्वायर जो 2 से बड़ा होगा। नेक्स्ट हम y माइनस a लेकर के देखेंगे, y माइनस a y माइनस a
4 plus 3k minus 3k minus 2k square 3 plus 3k से 3k cancel 2 minus k square 3 plus y minus k यहाँ आप देखेंगे कि इसकी इस कंडीशन के जब k स्क्वायर का मान 2 से बड़ा है तो आप यहाँ पर देखेंगे फंक्शन 2 minus k square 0 से छोटा this will be the less than 0 so LHS less than 0 y is less than इक्वेशन फर्स्ट आप ये करेंगे कि y स्क्वायर का मान